जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी विद फुरकान यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एसके में दुमका यूजी सेमेस्टर 1 सेशन होने वाला है यहाँ पर 22 से लेकर 26 वालों के लिए, 23 से लेकर 27 वालों के लिए और 24 से लेकर 28 वालों के लिए। मैं यहाँ पर 22 से लेकर 26 और 23 से लेकर 27 वाले सेशन का क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 1 में VSC पेपर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में फेल किए थे, तो इस बार इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। जो 24 से लेकर 28 वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ एग्ज़ाम देके BSc पेपर में 2 पेपर होते हैं, एक इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हो गया, दूसरा अंडरस्टैंडिंग इंडिया हो गया। हम इस वीडियो में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को देखेंगे क्योंकि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का एग्जाम पहले है, इस वजह से हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को हम लोग पहले कवर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का प्रॉपर नोट्स दे देंगे, क्वेश्चन आंसर देंगे, सिलेबस देंगे और जितने भी प्रीवियर क्वेश्चन हैं सभी प्रीवियर क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप लोगों का सिलेबस को देखना है। आपका सिलेबस जो है 7 यूनिट्स में बांटा गया है, यानी 7 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उसके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक्स है, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स है, वो चीज़ पहले जान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट 1 से देखते हैं। यहाँ पर पर्यावरण की अध्ययन परिचय करना है। ठीक है, यानी सिंपल भाषा में कहें तो पर्यावरण के बारे में आपको परिचय देना है, आपको इंट्रोडक्शन देना है, जानना है उसके बारे में। ठीक है, फर्स्ट यूनिट हो गया। फर्स्ट यूनिट में आप लोग विस्तार से पढ़ देंगे। यहाँ पर पहले हम लोग नोट्स दे रहे हैं, फिर क्वेश्चन आंसर देंगे, फिर प्रीवियर क्वेश्चन आंसर देंगे, यानी सभी चीज़ एक ही वीडियो में मिल जाएगा और सभी नोट्स का भी PDF का भी जितने भी क्वेश्चन आंसर है सभी चीज़ एक ही PDF में हम लोग दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। फिर यूनिट 1 में देखते हैं कि क्या पढ़ना है टॉपिक्स। तो पारिस्थितिकी यंत्र पढ़ना है यूनिट 2 में। ठीक है, इसके बाद यूनिट 3 देखते हैं कि यूनिट 3 में क्या पढ़ना है। यूनिट 3 में यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन पढ़ना है कि प्राकृतिक संसाधन कैसे है, यहाँ की मिट्टी क्या है, ये सब के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, खनिज कैसे उत्पादन होता है। इसके बाद फिर यूनिट 4 देखना है कि यूनिट 4 में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है। तो यूनिट 4 में यहाँ पर जैव विविधता और संरक्षण पढ़ना है। तो जैव विविधता बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में, तो इसको अच्छे ढंग से पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जाते हैं, अगला यूनिट देखते हैं क्या है। अगला यूनिट में है यूनिट 5। यूनिट 5 के अंतर्गत यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण पढ़ना है, यानी पर्यावरण में किस तरह से प्रदूषण होते हैं वो चीज़ पढ़ना है। जैसे हवा में प्रदूषण हो गया या फिर जल में प्रदूषण हो गया, ये सब चीज़ बताना है। ध्वनि में प्रदूषण हो गया, मृदा में प्रदूषण यानी मिट्टी में प्रदूषण हो गया, ये सब चीज़ को आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ना है। हम लोग जो नोट्स बनाए हैं वो नोट्स हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी। जितने भी प्रीवियर क्वेश्चन है वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी। जितने भी क्वेश्चन आंसर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, वो भी हिंदी में है, इंग्लिश दोनों, यानी दोनों लैंग्वेज में है। तो चलिए आगे देखते हैं, यूनिट 6 देखते हैं। यूनिट 6 में क्या आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, वैज्ञानिक पर्यावरण मुद्दे और नीतियाँ पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 6 में ये पढ़ना है। इसके बाद लास्ट यूनिट आ जाता है यूनिट 7। यूनिट 7 में आपको यहाँ पर पढ़ना है पर्यावरण और प्रारंभिक वन्य निवासीय झारखंड के राज्य संदर्भ में, यानी जो झारखंड के पर्यावरण है उनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। एकदम विस्तार से आप लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को समझना है। ठीक, फिर यहाँ पर बात करते हैं जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर नोट्स बनाया गया, आप इंग्लिश मीडियम से नोट्स पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में नोट्स पढ़ सकते हैं। और एग्ज़ाम में रही बात कि इंग्लिश में लिखें कि हिंदी में, तो अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश में लिखिए, अगर उतना अच्छा इंग्लिश नहीं लिखने जानते तो हिंदी में लिखिए। और जो हिंदी मीडियम से हैं वो कोशिश करेंगे कि हिंदी में ही लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम लोग नीचे थोड़ा सा चले जाते हैं, 1 मिनट। यूनिट 7 ख़त्म हुआ। फिर आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, यानी पर यूनिट से हम लोग 2 क्वेश्चन आंसर को लिए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 क्वेश्चन आंसर को लिए हैं एक एक यूनिट से। तो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण क्या है, उसके घटकों को विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, फिर यूनिट 1 का क्वेश्चन 2 देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र और महत्व स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को यूनिट 2 से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसकी संरचना और कार्यों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यूनिट 2 का क्वेश्चन 2 देखते हैं कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल की व्याख्या कीजिए। हालांकि ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उदाहरण सहित बोला है। ये सब क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा। आप नोट्स पढ़िए, मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ, हर वीडियोस में बोलता हूँ कि आप नोट्स पढ़िए, नोट्स से बाहर क्वेश्चन नहीं आता है।
ये सब क्वेश्चन आंसर चेंज हो सकता है, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम में, इधर उधर क्वेश्चन पूछता है, बहुत घुमा करके क्वेश्चन पूछता है। तो इस वजह से मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि नोट्स पढ़ लीजिए, नोट्स से ही सारा क्वेश्चन उठता है। तो आप नोट्स अगर अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर यूनिट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या है, इसके प्रकार और संरक्षण के उपाय स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, अगर एग्जामिनर चाहे तो पूछ सकता है, नहीं चाहे तो उनकी मर्जी, लेकिन आप अगर नोट्स पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इस वजह से मेरा मानना है कि आप पहले नोट्स पढ़िए, इसके बाद इस क्वेश्चन आंसर को हल कीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 2 देखते हैं, यूनिट 3 का क्वेश्चन 2। वन संसाधनों की भूमिका और महत्वपूर्ण पर चर्चा कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। फिर यूनिट 4 को देखते हैं। यूनिट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह अगले साल आया था, 2023 में ये क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। सतत विकास से आप क्या समझते हैं, इनके सिद्धांतों और महत्व की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले साल ये क्वेश्चन आया था, तो इस बार ऐसा नहीं लग रहा है कि यही क्वेश्चन आएगा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं बार बार अभी भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि नोट्स आप लोग अच्छे ढंग से पढ़िए, नोट्स में ही सब कुछ रखा हुआ है। आप लोग नोट्स अगर पढ़ेंगे तो ये सब क्वेश्चन आप लोग ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये सब जितने भी नोट्स का क्वेश्चन हो गया, इसके बाद आते हैं हम लोग प्रीवियर क्वेश्चन आंसर में, ठीक है। प्रीवियर क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पर ले लिए हैं और उसका आंसर भी नीचे है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आया था। पहले यहाँ पर ग्रुप ए का क्वेश्चन देख लेते हैं। जलमंडल से आप क्या समझते हैं, इसको 5 लाइन में कम से कम आंसर देना है, ठीक है। 3 से 5 लाइन में कोशिश करना है। क्वेश्चन बी देखते हैं यहाँ पर, पारिस्थितिकी तंत्र की घटक क्या है। देखिए अभी पढ़े थे पारिस्थितिकी तंत्र, तो उसके बारे में बताना है कि उसके घटक क्या क्या है। फिर क्वेश्चन सी देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन सिलेबस के अंदर नहीं है, ऐसे ही पूछा गया है कि जल मनुष्य जीवन के लिए क्यों आवश्यक है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका डिफिनेशन आप लोग अपने भाषा में भी देख सकते, मतलब इसका आंसर आप लोग अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से ही देख के आंसर दें, आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं कि मनुष्य के लिए जल कितना ज़रूरी है, ये चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं आंसर इसका। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन डी देखते हैं। क्वेश्चन डी किस तरह से पूछा जा रहा है कि जैव विविधता का महत्व क्या है, ठीक है। अभी जैव विविधता के बारे में थोड़ा देर पहले पढ़े हैं, यहाँ पर आप लोग जैव विविधता के बारे में और एक बार पढ़ सकते हैं कि क्या है जैव विविधता। ये प्रीवियर क्वेश्चन आंसर है, जितने भी आप लोग देख रहे हैं प्रीवियर क्वेश्चन था, उसका आंसर हम लोग खुद से बनाए हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन ये देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार रिपीट करेगा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ठीक है। तो अच्छे ढंग से इसको भी पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पर ग्रुप बी देखते हैं। ग्रुप बी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जैव विविधता संरक्षण के तरीकों को बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अभी नोट्स पढ़ा रहा था तभी बताया कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है कि इस बार भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप अच्छे ढंग से नोट्स पढ़िए, ना कि क्वेश्चन आंसर पढ़िए। नोट्स पढ़िए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आंसर कीजिए। इसके बाद प्रीवियर क्वेश्चन आंसर भी देखिए, सिलेबस में देखिए आपका कौन कौन टॉपिक्स है, गूगल में सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। अगर ये सब चीज़ आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो आप पढ़ सकते हैं गूगल में सर्च करके एक एक टॉपिक्स को। हालांकि गूगल से अच्छा यहाँ पर हम लोग बना के दिए हैं, क्योंकि हम लोग अपना अकॉर्डिंग अपना भाषा में यूज़ करके यहाँ पर दिए। यहाँ से पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, गूगल से पढ़ते हैं तो वही मतलब एवरेज ही समझ में आएगा, कोई ज़्यादा खास समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये अपना लैंग्वेज है, सरल लैंग्वेज में हम लोग समझाने की कोशिश किए हैं। गूगल में थोड़ा सा किताबी लैंग्वेज में रहता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या पूछा जा रहा है कि फिर यहाँ पर क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या पूछा जा रहा है कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करें, ठीक है। यह सतत क्या है, जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो अब आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। मैं अभी भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि नोट्स पहले पढ़िए, ना कि क्वेश्चन आंसर पढ़ के याद करके रट के चले जाइए। पहले जितने भी नोट्स है वो सभी नोट्स को आप लोग अच्छे ढंग से एक बार पढ़ लीजिए, ठीक ना। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 4 कहाँ गया, एक मिनट। फिर यहाँ पर क्वेश्चन 4 देखते हैं कि क्वेश्चन 4 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। आपके द्वारा अध्ययन किए गए किसी एक प्रकार की प्रदूषण पर उसके प्रभाव के बारे में बताएं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बताए तो ध्वनि में प्रदूषण होता है, जल में प्रदूषण होता है, वायु में प्रदूषण होता है, तो उनके किसी एक के बारे में आप लोगों को डिफिनेशन देके अच्छे ढंग से यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 5 में यहाँ पर पूछा जा रहा है तीन है, यानी 3 क्वेश्चन हैं।
5-5 नंबर के लिए, 15 नंबर के लिए 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। हालांकि एक ही क्वेश्चन है पूरा। क्वेश्चन ए को देखते हैं। यहाँ पर वेब भोजन के बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। वेब भोजन क्या है उसके बारे में आप लोगों को डिफिनेशन देकर अच्छे ढंग से लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन बी देखते हैं। क्वेश्चन बी में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि झारखंड के पर्यटन स्थल, ठीक है, पर्यटन स्थल के बारे में पूछा जा रहा है झारखंड के। इसके बाद क्वेश्चन सी देखते हैं। क्वेश्चन 6 में पूछा जा रहा है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा कहाँ पर होती है, ये चीज़ उनके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है, अम्ल वर्षा के बारे में बताना है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 का भी आंसर यहाँ पर नीचे दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं अभी भी आप लोगों को बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग नोट्स से पढ़िए, नोट्स से, ना कि क्वेश्चन आंसर पढ़िए और ना ही प्रीवियर क्वेश्चन आंसर। कोई भी आपको यूट्यूबर यहाँ पर आपको VVI क्वेश्चन आंसर दे रहा है, उन क्वेश्चन आंसर को हटाइए, अभी नोट्स पढ़िए, ठीक है। जब एग्ज़ाम के एक दिन पहले होगा, इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर बस पढ़िए कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, उस टाइप से आप लोग पढ़िए, ना कि क्वेश्चंस को याद करिए, क्योंकि क्वेश्चन आप इतना क्वेश्चन याद नहीं हो सकता है। 15-16 क्वेश्चन, वो भी 15 नंबर के लिए याद नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं इस PDFs को लेना कैसे। तो इस PDFs को लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन करके ले सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का हम लोग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और एक ज़रूरी बात कि अगर आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सभी प्रकार का वहाँ पर अपडेट्स मिल जाता है इसके न्यूज़ से रिलेटेड। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप वहाँ पर ज्वाइन करके रखिए। व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग सभी प्रकार का अपडेट्स अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।